हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना शहर में, जहां हम लेकर आते हैं आपके शहर की हर खबर और दिलचस्प मुद्दे। मैं हूं सैयद नकी हसन। अपना शहर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। न्यूज़ 14 के खास कार्यक्रम अपना शहर में हम भिवंडी शहर और उसके आसपास की खबरें दिखाते हैं। वीडियो को एक बार आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। केंद्र सरकार की नई टैक्स पॉलिसी के कारण पावरलूम कारखानों पर आर्थिक संकट। स्वागत है आपका न्यूज़ 14 के खास कार्यक्रम अपना शहर में। मैं हूं सैयद नकी हसन। आज बात करेंगे भिवंडी शहर से जुड़े पावरलूम उद्योग की, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र खेती के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पावरलूम उद्योग कारोबार में महाराष्ट्र की बड़ी हिस्सेदारी है। भिवंडी, मालेगांव, अचलकरंजी जैसे शहर पावरलूम उद्योग शहर के रूप में जाने जाते हैं। भिवंडी शहर में डाइंग और साइजिंग व्यवसाय के साथ साथ लाखों पावरलूम कारखाने भी मौजूद है। केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 43B(H) में किए गए बदलाव से पावरलूम व्यापारियों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि नई आयकर नीति के कारण लाखों पावरलूम कारखाने बंद होने की कगार पर है और कुछ ने गुजरात के सूरत की तरफ पलायन कर दिया है। लूम कारखाने बंद होने से मजदूर वर्ग का रोजगार खत्म हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार से इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने की मांग की जा रही है। नई पॉलिसी के अनुसार खरीदे गए धागे से लेकर कपड़े के उत्पादन तक की खरीद बिक्री 45 दिन के अंदर पूरी की जानी चाहिए। इन स्थिति के कारण पावरलूम व्यापारियों पर आर्थिक संकट आ गया है, जिसके कारण उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी शुरू कर दी है। पावरलूम उद्योग से जुड़े मजदूर एवं श्रमिक वर्ग के लिए बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। धागा खरीदने के बाद धागे का रोल किया जाता है, यानी करगे बनाए जाते हैं, जिसके बाद पावरलूम कारखाने में कपड़े का उत्पादन किया जाता है, जिसके बाद कच्चे कपड़े को रंगा जाता है। तैयार कपड़े का उत्पादन करने के लिए अन्य प्रक्रिया की जाती है। इसमें करीब 80 से 90 दिन का समय लगता है और फिर इसे बेचा जाता है। लेकिन नई पॉलिसी के तहत यदि लेन देन 45 दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है तो यान के खरीदार को खरीद मूल्य पर आयकर का भुगतान करना होगा, जो 30% होगा। इसका असर भिवंडी के पावरलूम उद्योग पर पड़ा है और छोटे पावरलूम मालिकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लूम व्यापारी किराए के श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करते हैं। इस उद्योग से जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील की है कि इस उद्योग को फिर अपनी राह पर लाने के लिए प्रयास करें। पहली बात तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है पावरलूम के लिए बहुत ही गलत है, और जो नए नए टैक्सेस ला के वो रख रही है, इससे उद्योग जो है खत्म हो रहा है। और सब में बड़ी बात ये 70 सालों में जो एनटीसी की मिलें बंद नहीं हुई, 23 एनटीसी मिलें जो हमको यान देती थी 90%, वो पूरी एनटीसी की मिलें ये गवर्नमेंट ने बंद कर दी, जिससे यान की सट्टाबाजारी हो गई है। और अभी नया कानून जो 45 दिन में लाया है, ये 45 दिन में पेमेंट करना है, तो ऐसा हो गया ये प्रोसेस जो है तकरीबन 130 दिन में कपड़ा तैयार होता है। तो कैसे लोग कपड़ा लेंगे? आगे जो व्यापारी वो बोलता है हमको कपड़ा चाहिए ही नहीं, तो इसी वजह से मंदी का शिकार हो रहा है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जैसे गल्फ कंट्री में कपड़ा ज़्यादा जाता है और यूरोप में कपड़ा, जैसे गल्फ में हुआ, सऊदी अरबिया, ये सब जगह कपड़ा ज़्यादा जाता है, हमारा कॉटन वगैरह, तो एक्सपोर्ट पूरा बंद है। तो हमारे जो रिश्ते है वो टोटल खराब है। अब बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो दुनिया में सबसे अच्छे है, उससे जो है जीडीपी वगैरह बढ़ रहा है और हमारा कम हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है कि हमारे रिश्ते खराब होने की वजह से। तो हम ये गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि ये 45 जिला कानून जो हटाया जाए और 23 एनटीसी की जो मिलें बन है, जो गवर्नमेंट की मिलें बन है यान की, वो चालू कराया जाए। पहले ऐसा था, इतना काम था कि हम लोग को फुर्सत नहीं मिलती थी। आज ऐसा हुआ 10-10 दिन के बाद काम नहीं है, पूरी पगार खराब होती जा रही है। हम लोग घर चलाएंगे कि भाड़ा भरेंगे कि पावर बिल भरेंगे, समझ में नहीं आ रहा, और हालत खराब है। मेरा तो जोड़ी है, एक 16 जोड़ी है, एक 12 जोड़ी है। इससे पहले तो 18 जोड़ी का था। धीरे धीरे लूम कम हो गया मेरा,
और मंदी का वजह से हो तो हमको लूम चलाने का मन ही नहीं लग रहा है। और कभी टोरेंट का प्रॉब्लम है, कभी बीम का प्रॉब्लम है, कभी फोम का प्रॉब्लम है, हर चीज़ का हर तरह से प्रॉब्लम चालू होते जा रहा है। और नोटबंदी आया था, जीएसटी आया था और तकलीफ ज़्यादा होने लग गया। और जीएसटी आया था तब से तो लूम चलने का लायक ही नहीं है। और अभी फिर 45 दिन का पेमेंट करके अभी फिर वापस रूल नया कानून आया, इसी का वजह और तकलीफ ज़्यादा होना चालू हो गया। ये जो लूम है मेरा, ये 2 खाता बंद है। ये इसको छोड़ के दूसरा एक खाता है, ये 20 लूम का है और एक 24 लूम का है। 2 खाता, वो मंदी की वजह से पार्टी वाला 1 महीना बंद रखने बोला। उनका क्या पेमेंट का इशू है, 90 दिन का वो 45 दिन हो गया, गवर्नमेंट लागू किया है। और सामने वाला वो उनका माल नहीं खरीद रहा है टाका, इसके वजह से वो टाका नहीं बिक रहा है करके हमारा वो कारखाना बंद करा दिया। भिवंडी एक पावर लूम नगरी के हिसाब से पूरे देश भर में फेमस है। यहाँ पर सरकार की ठंडी नजर रहते हुए भी काम वर्करों तक अच्छा नहीं पहुंच रहा है, उनका मेहनताना नहीं पहुंच रहा है। सबसे बड़ा मोटा इसका रीजन है तो यहाँ अप डाउन का हिसाब से हर व्यापारी, छोटे व्यापारियों की चटनी बन रही है, मजदूरों की चटनी बन रही है, ट्रांसपोर्टों की चटनी बन रही है, तार भीम भरने वालों की चटनी बन रही है। यहाँ तक कि छोटे व्यापारी पगार टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं मंदी के वजह से। क्यों? उनका पैसा टाइम पे मिलता नहीं है, टाइम पे पेमेंट आता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा एक दूसरा और है, भिवंडी शहर को बहुत सबसे बड़ा यूनिट है, कपड़े का उद्योग सबसे बड़ा है, जिसमें भी ज्ञान की समस्या सबसे बड़ी है। भाव अप डाउन होने से, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, लूम से जुड़े हुए, कपड़े से जुड़े हुए सभी व्यापारी परेशान है। तो देखो अभी ये जो स्पेयर पार्ट जो है, इसको जोटा बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में शटल बोलता है, जो पावर लूम के कनेक्टिविटी है। हाँ, तो जब पावर लूम ही नहीं चलता है तो हम लोग का काम नहीं निकलेगा, तो हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा, हमारा बच्चों लोग का पढ़ाई हो जाएगा, होता ही नहीं है। हाँ, जब सामने से वो लोग का धंधा ही नहीं चलता है तो हम लोग को पगार भी नहीं देता है। उस हिसाब से हम लोग को, मेरे को ये कहना है कि वो लोग के खुद ही मंदी में है। हाँ, अब किसी खाता बंद है, 2-2, 3-3 रजा चल रहा है, और मंदी की वजह से वो लोग भी अपना कारीगर लोगों को पगार नहीं दे पा रहा है। जब उनको ऊपर से पैसा नहीं आता है, मतलब पार्टी वाला नहीं देता है, वो लोग को कैसे देंगे हम लोगों को पैसा? तो उस हिसाब से हमको भी बहुत तकलीफ हो रहा है। जब वो लोग का लूम चलता है तब जाके हमारा भी धंधा चलता है, कारीगर का हो, कांडी वाले का हो, मुकादम का हो, भिगारी का हो। कुछ लोग ऐसा है कि लोचन चुनने वाला भी है भिवंडी का ऊपर जो निर्भर है, तो वो लोग का भी रोजी रोटी नहीं चलता है आज के टाइम पे। हर एक प्रकार के जो जोटा लाइट मशीन हो, मेस्त्री हो, वायरमैन हो, हर एक प्रकार का आदमी लोग का इसी का हुआ जुड़ा हुआ है पावर लूम से। तो उस हिसाब से पावर लूम ही नहीं चल रहा है, तो हम लोग को बहुत कई दिनों से बहुत काफी तकलीफ हो रही है। भिवंडी के अंदर आज 40-50% जो लूम बंद है, इसकी मेन वजह यह है कि जब सरकारें बैठती, चाहे केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, उसमें जो टेक्सटाइल मिनिस्टर होता है उसको ABCD नहीं मालूम रहता। जिसको मनोरंजन मिनिस्टर बनना चाहिए वो टेक्सटाइल मिनिस्टर बन जाता है। मेन वजह यही रहती है कि उनको कुछ जानकारी ना रहती है। कभी इन शहरों का दौरा नहीं होता जहाँ लूम उद्योग लगे हुए हैं, जैसे भिवंडी है, इटलकरंजी है, मालेगांव है, वहाँ की जानकारी नहीं लेते, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती। तो मेन वजह यह है कि यही वजह है कि यहाँ मंदी रहती है, इनके उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। कोई भी सरकार हो, केवल बीजेपी सरकार ही नहीं, उसके पहले कांग्रेस सरकार थी तो भी आए गए हर 6-7 महीने में मंदी आती थी भिवंडी के अंदर, और अभी भी वैसी है कि आज अभी तो ऐसा माहौल आ गया कि हमेशा मंदी में ही जूझ रहे लोग। हफ्ते में 3 दिन कारखाने बंद हैं लोगों के, और कुछ कारखाने ऐसे हैं 40% जो हमेशा के लिए बंद हो गए। यहाँ मजदूर बहुत बेबस हो चुका है, और मालिक केवल अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए ही कारोबार कर रहा है। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।